सच है, थोड़ा कड़वा है। अगर तुम सिर्फ सैलरी पे डिपेंड हो तो तुम सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि सैलरी से अमीर बना जा सकता है या नहीं। देखो, एक खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम्हारी सैलरी 30,000 है चाहे 50,000 है, कि तुम्हारे पास मंथ एंड आते आते बचता कितना है। अगर तुम्हारे पास वही बचता ही कुछ नहीं, तुम सैलरी आते हैं फिर भी तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं, तुम और लोगों से उधार लेते हो, तो दोस्त तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा। ये कुछ पॉइंट बताऊंगा, इनको नोट कर लेना ताकि तुम इसके हेल्प से आगे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सको। सबसे पहले क्या करना है, अगर तुम्हें गोल ही तुम्हारे सेट नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है पैसा कैसे मेरे पास आया, मैंने उसको कहाँ कहाँ फालतू पे लगा दिया, तो तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। क्योंकि तुम सैलरी का जो पैसा आता है हमारे पास, हम उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं रखते, जहाँ जी करा मुंह उठा के लगा दिए, हमें पता ही नहीं ये चीज़ हमारे काम की थी या नहीं थी। अमीर और मिडिल क्लास में यही फ़र्क होता है, जब उसके पास ऐसे पैसे आते हैं तो वो एसेट की तरफ भागता है, और गरीब के पास पैसा आता है तो वो लाइबिलिटी के पास भागता है। जैसे कि फालतू के खर्चे हो गए, शादी में कोई शो ऑफ कर दिया या आईफोन ले लिया किस्तों पर। सबसे बड़ी दिक्कत होती है आईफोन जो किस्तों पे लेना, बाइक किस्तों पे लेना, ये किस्तों वाला जो है ना ईएमआई ट्रैप, इससे बाहर निकलो। फोमो में आके कुछ भी किसी दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कर दिया, या मतलब पैसा पानी की तरह बहा रहे हो, चाहे सैलरी कितनी भी है दोस्त। अगर तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल ही नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं जो तुमने बाय कर लिया है किस्तों पर वो तुम्हें वैल्यू देगा या नहीं देगा, है ना, तो तुम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाओगे। इसलिए तो सभी का हाथ तंग रहता है। मंथ एंड के देखा करो खुद में, मंथ एंड के पास आपके पास कितना पैसा बचा, जब नेक्स्ट सैलरी आनी होती है तुम ऐसे ही मतलब रेंगते रेंगते पहुंचते हो कि हाँ यार मुझे पास नेक्स्ट मंथ सैलरी आ जाएगी तो फिर कुछ करूंगा, या पहले उधार ले लेते हो, इसी मंथ में उधार ले लिया, नेक्स्ट सैलरी से 5-7 हज़ार 10,000 फिर किसी को चुकता करना होता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं मेन मेन पॉइंट बताऊंगा, उनको नोट कर लो। सबसे पहले, अगर फालतू की कोई भी आपकी ईएमआई है जो आपने लाइबिलिटी के लिए उठा रखी है तो उसको प्लीज़ बंद कर दो। ये मैं बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में, वरना तुम्हारा फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है जो फालतू के खर्चे होते हैं, जैसे हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, या कोई शादी में गए थे वहाँ पे पैसे उड़ा दिए, या कुछ ऑनलाइन मंगवा लिया खाने के लिए। कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देखो कि आपके फालतू के खर्चे क्या हैं। कोई भी इमोशनल फोमो में आके या इमोशनल होके किसी भी चीज़ पे आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। सैलरी आते ही सबसे पहले जो काम करना है, आप अपने घर के खर्चे साइड पे निकालो, अपना ट्रैवल का खर्चा निकाल लो, जो खुद पे थोड़ा बहुत स्पेंड करना होता है वो निकालो। बाकी पैसा आपने प्योर इन्वेस्ट करना है, वो कोई म्यूचुअल फंड हो गया, है ना, या ईटीएफ्स हो गए या स्टॉक्स हो गए। अगर आप हर महीने डालोगे नहीं, जॉब सारी उम्र करनी है, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे किसी के पास इतना गूदा नहीं है कि वो जॉब छोड़ के कुछ और कर ले, है ना। लेकिन अगर जॉब भी करो, अगर यार तुम उसमें से 5,000 4,000 3,000 जितना भी निकाल सको और उसको इन्वेस्ट कर सको, तो अगर 10 साल भी जॉब करोगे तो खुद सोचो, तुम किसी अच्छी एसेट में लगाओगे तो वो कितना आपको रिटर्न दे सकता है। कंपाउंडिंग मिलेगी, अगर कोई स्टॉक है उस पर डिविडेंड मिलेगा, आपका पैसा फ्यूचर में बढ़ना ही है। इसलिए पैसा आते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का सोचा करो। मैंने भी पहले बहुत पैसा बर्बाद किया है, सच में। मैंने पता नहीं कितना पैसा उड़ाया होगा यार, कितने साल हो गए मेरे को, 10-12 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन मैंने कभी पैसा नहीं संभाला। जब से मुझे अकल आई है, मुझे ठोकरें लगी है, तब से मैंने ये इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है। तो आज अच्छा खासा मेरा पोर्टफोलियो है, 1,00,000 सवा लाख का पोर्टफोलियो हो गया। कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं, कुछ मैंने घर में भी कुछ ऐसे एसेट्स लिए हैं कि जैसे गोल्ड और सिल्वर फिजिकल। तो उनको देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, और कल को अगर मेरी जॉब भी चली जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। साथ में मैं यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया कि चलो मैं अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करूंगा, है ना, जो जो मैं करूंगा लोगों को बताऊंगा, ताकि जो मुझे देख के कोई इंस्पिरेशन मिलती है किसी को, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। इसीलिए बोलता हूँ कि इन चीज़ों में मत पड़ो। अमीरों की आप कॉपी करना शुरू कर देते हो, कॉपी नहीं, उनकी आदतों को कॉपी नहीं करना होता है जो बाहर दिखती हैं, वो जो अंदर से करते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। उनके पास जब भी पैसा आता है ना, वो पहले एसेट की तरफ भागते हैं। उन्होंने जैसे जो अच्छे लोग हो गए ना अमीर, उनका कुछ भी देखना, चाहे उन्होंने कोई लैंड ले रखी होगी, जगह ज़मीन वगैरह ले रखी होगी, या कोई गोल्ड सिल्वर में उनके पास फिजिकल ज़्यादा होगा, या घर पे कोई ऐसी चीज़ें होगी जो लाइबिलिटी नहीं होगी, वो एसेट होगी प्योर, है ना, तो वो सेविंग करते हैं। वो ऐसा भी हो सकता है एफडी वगैरह भी करते हैं। बहुत चीज़ें मैंने देखी हुई है। जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ जो आपसे ऊपर है, जो आपको जो ओनर है ना, उनको देखो वो कैसे पैसे को मैनेज करते हैं। हम क्या करते हैं उनसे बिल्कुल उल्टा, पहले दिन सैलरी आती है, पहले दिन ही हम, जो मोस्टली लड़के होते हैं वो चले गए, ठीक है, पार्टी करने। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, वहाँ पे पता ही नहीं चलता यार कितना पैसा बर्बाद होता है। 1,000-1,500 तो वैसे ही निकल जाता है। और आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, फील ही नहीं होता। जब आप फिजिकली वॉलेट से पैसा दोगे, नोट गिन के दोगे ही नहीं, तो आपको फील भी कैसे होगा ना। वो ट्रांजैक्शन होती है, हमने नंबर भरा, पिन भरा, पैसे निकल गए, गायब। मंथ एंड आते आते आपके पास इतना बुरी हालत हो जाती है कई बार तो, कि पैसा आप किसी और से उधार मांगते हो कि नेक्स्ट सैलरी पे चुका दूँगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम, सैलरी से पॉसिबल है, लेकिन आपको एक तरीके के साथ चलना होगा, आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। आप मेथड आपको पता होने चाहिए। सैलरी को जैसे ही आए 3 हिस्सों में बांट लो, जैसे मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है। भी आपने 50% में खर्चे रख लो, 30 में आपने प्योर इन्वेस्टमेंट करनी है, जो बाकी 20 बचेगा उसमें आपने इमरजेंसी फंड रखना है ना। ये चीज़ें आपने अपने साथ साथ फॉलो करनी है, तभी आपका कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है,
पूरी जनता यहाँ पे है सिर्फ सैलरी पे बैठी है। सैलरी पे तुम कामयाब नहीं हो सकते भाई। मैंने भी, अगर मैं बोलूँ कि मैं प्योर सैलरी पे रह के अपनी ज़िंदगी सारी ऐसे निकाल लूँगा तो मेरे लिए वो गलत बात है। सबसे बड़ी दिक्कत है जो आप स्किल नहीं सीखते। ऐसी स्किल सीखो जो आपको ज़्यादा पैसे दे सैलरी से। जैसे कि मैं सीखता हूँ, मैं हर रोज़ यूट्यूब पे कुछ ना कोई कोर्स सीखता हूँ, कुछ ना कुछ जो मेरा कुछ चल रहा होता है। अभी जैसे मैं पीछे सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ, वो मेरा 15 दिनों से लगातार सीरीज़ चल रही है, वो मैं रेगुलर में देखता हूँ, उसका एक एपिसोड देखता ही देखता हूँ। वैसे ही आपका जो कुछ भी है, आप एक स्किल डेवलप करो अपने अंदर, ताकि तुम्हें अगर कोई कल को जॉब चली जाए तो आप उसमें शिफ्ट कर सको। ठीक है, अगर आप करोगे ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे? सिर्फ सैलरी पे डिपेंड बैठे रहोगे कि हाँ मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाए। सैलरी से क्या फ़ायदा हो जाएगा? सैलरी मान के चलो अभी आपकी 30,000 है, उस पर अगर आपको 15% या 20% भी बढ़ गई तो उससे क्या ही बड़ी बात हो जाएगी? उल्टा उस आपके खर्चे बढ़ जाएंगे उसमें कि हाँ अब तो ये हो गया। क्योंकि आसपास भी हमारे ऐसे लोग ही होते हैं। एक तो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत है, वो उसका ग्रुप भी वैसा ही होता है, सारे एक एक जैसे होते हैं, चट्टे बट्टे, है ना। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो, अच्छे लोगों को देखो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों को फॉलो करो। ये चीज़ें पहले मेरी लाइफ में भी थी, मैं भी ऐसे ही विलेनों के साथ घूमता था। ठीक है, अभी मैंने धीरे धीरे कम कर दिया। ऐसा नहीं होता कि वो इंसान अच्छा बुरा होता है, लेकिन आदतें आपको भी इफेक्ट करती है। अगर कोई स्मोक करता है आपके ग्रुप में तो आप में भी वो आदतें आएंगी, अगर कोई रेगुलर ड्रिंक करता है तो वो आप में भी आदतें आएंगी। लेकिन कोई अच्छा दोस्त ऐसा है आपके पास जो इन्वेस्ट करता है तो आप पे भी तो उसकी थोड़ी बहुत छाव आएगी ना। तो उसको फॉलो करो, ऐसे अच्छी चीज़ों को फॉलो करो, जो मनी मैनेजमेंट जानता हो, जिसको सपने बड़े हों, जिसके उसके साथ बात करो, उसके साथ अपने जो फीलिंग्स है शेयर करो भी, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये बनना है, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है।